श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों ने लगभग आज जो चंद्र ग्रहण के उपाय हैं उन्हें कर लिया होगा। अब चलिए हम 8 सितंबर के दिन श्राद्ध पक्ष यानी कि सोमवार का जो दिन पड़ रहा है, 15 दिन के श्राद्ध पक्ष हैं, उनमें जो सोमवार को विशेष उपाय करना है, जिसमें से है 51 बार जल छोड़ने वाला उपाय। इसे करेंगे, इससे हमारे घर में जो जाने अनजाने में दोष लग गए होंगे, हमारे पितरों के रुष्ट होने से, वो सभी समाप्त हो जाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला ही उपाय है, जब हमारे घर में धन की कमी होने लगती है, धन की आवक रुक जाती है, तो आप उसे फिर से अपने घर में धन की कामना करते हुए धन को वापस पाने के लिए आप लोगों को आज लेना है तांबे के एक कलश में जल। अपने घर का जल लीजिएगा, यदि गंगा जल हो तो डालिए, अन्यथा इस कलश को ले करके आप सभी लोगों को, आपके घर में कोई दुकान होगी जो चल नहीं रही होगी, जैसे कि किराना की स्टोर होती है ना, तो उस पर ग्राहक नहीं आते, आप लोग परेशान होने लगते हैं, तो क्या करना है, आपको अपने घर पे जाना है या घर से ही आते समय आपको स्नान आदि करने के बाद, क्योंकि पितृपक्ष आरंभ हो गए हैं, जो पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष होता है वो 8 सितंबर से आरंभ हो गए हैं मित्रों। 7 सितंबर से इस बार 15 दिन के पड़े हैं। और जो सोमवार का दिन होता है वो बहुत विशेष होता है, बहुत ऐसे उपाय उस दिन हमें करने होते हैं जिनसे हमें पितृपक्ष जो हमारे रुष्ट होते हैं उन्हें मनाने का हमें प्रयत्न करना होता है। ठीक है, तो आपके घर में जब धन की आवक रुक जाती है, आपको क्या करना है, स्नान करने के बाद में एक तांबे के कलश में जल लेके आइए, अपने उस दुकान पर पहुँच जाइए और यहाँ पर पहुँच करके जो चौखट होती है दुकान की, रुके मैं बताने का प्रयास करती हूँ। मान लीजिए ये ग्रीन कलर से, मान लीजिए चौखट है, इसी के अंदर से आप अपनी दुकान में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर खड़े हो जाइएगा, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर आपको अपना दाहिना हाथ आगे करना है। दाहिना यानी राइट हैंड, सीधा वाला जो हाथ होता है उसे आगे करिएगा। उसमें आपने जो कलश में जल लिया है उसे आपको अपने दाहिने हथेली में डालना है और फिर इसी चौखट पे कोने पे डाल देना है और नाम क्या लेंगे, कुंदकेश्वर महादेव जी। फिर से आप अपने हाथ पे लेंगे और फिर से जल को उसी चौखट पे डाल देंगे। ऐसे डालिएगा कि जब कोई दुकान के अंदर प्रवेश करे तो बार बार आपके कार्य में विघ्न ना पड़े। ठीक है, आप एक साइड पे खड़े होकर करिएगा, इतना आपको करना है। इतना करने मात्र से 51 बार जब आप जल चढ़ाएंगे, आपके घर पे जो दोष होगा दुकान का समाप्त हो जाएगा और आपके घर में फिर से ग्राहक आने लगेंगे। ऐसा ही कुछ उपाय हम दूसरे में भी करेंगे। ठीक है, मतलब जो दूसरा उपाय है, आपके व्यापार में, आपके जो बिज़नेस है उसमें तरक्की पाने के लिए इस बार आपको क्या करना है, तांबे का कलश लेना है, अपने घर का शुद्ध जल लेना है और गंगा जल लेना है। ठीक है, गंगा जल डाल लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सोमवार का भी दिन है और श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष का भी दिन है। तो ऐसे में हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें गंगा जल अवश्य लेना पड़ेगा। इस बार इस कलश को लेकर के आप अपनी दुकान पे ना जाकर महादेव जी की शिवलिंग यानी शिव शंभू के शिवालय जाएंगे। शिवालय पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा मित्रों, जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है ना, उत्तर दिशा में, उधर मुख करके खड़े हो जाएंगे और कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आपको पहले तो आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है, आपके नौकरी व्यापार में जो परेशानी आ रही है, उसे दूर करने का निवेदन करेंगे कुंदकेश्वर महादेव जी से और महादेव जी के शिवलिंग पे जल को समर्पित कर दीजिएगा। जब जल बहता बहता नीचे गिरेगा, आप उसी कलश में, जिस कलश में जल लेके गए हैं, उसी कलश में जितना जल हो सके उतना जल आपको रोक लेना है। रोक करके आप इस जल को लेकर के अपने घर पहुंच जाइएगा। साथ ही में आपको लेना है कुशा। कुशा तो जानते ही होंगे, ऐसे करके आती हैं, ग्रीन कलर की होती है, जो सूख जाती है। कुशा का बहुत अधिक महत्व होता है श्राद्ध पक्ष में। पूछ लीजिएगा आप किसी से भी, पंडित जी या किसी अपने घर के अन्य सदस्य से, आपको कुशा लेनी है। अगर कुशा किसी को नहीं मिल पाती तो उस कंडीशन में आप दूर्वा का भी बंडल बना करके प्रयोग कर सकते हैं। जब आप 10-15 दूर्वा को एक साथ इकट्ठा करेंगे, उसको धागे से या किसी चीज़ से बंडल बनाएंगे, बांधेंगे, तो आपका उसी कुशा की तरह ही काम करेगा। मान लीजिए कलश लिया आपने अपने हाथ में और इसी के अंदर उस दूर्वा या कुशा को डाल करके आपको जिस तरीके से घर का शुद्धिकरण किया जाता है ना, पूरे घर के कोने में आपको जल छिड़कना होता है, गंगा जल छिड़कना होता है, ऐसे ही आपको इस कलश को लेकर के अपने घर के अंदर जाना है। अपने घर के दहलीज से लेकर घर के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक कमरे में, घर के कमरे के प्रत्येक कोने में आपको इस अद्भुत जल का आप छिड़काव कर देंगे। तो जो पितरों के रुष्ट होने से हमारे ऊपर दोष लग गया है, उनके रुष्ट होने के कारण आपके घर में धन नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई हैं, और भी परेशानियाँ जैसे नौकरी व्यापार में अड़चने आने लगी हैं, आप
कार्य आपका नहीं बन रहा, बनता कार्य आपका बिगड़ जा रहा है, ऐसी कुछ परेशानियां हमारे यहाँ अचानक जब आने लगती हैं, तब आपको इस उपाय को कर लेना है मित्रों। इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन की वो सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 उपायों की बात कर ली। अब हम जल्दी से बात करेंगे तीसरे उपाय को, और उसे जानने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा मित्रों। तीसरा और जो अंतिम उपाय है बहुत विशेष है। जब हम कोई कार्य करने जाते हैं मित्रों, तो मान लीजिए कभी कभी चलता काम आपका रुक जाता है ना, बाधा आ जाती है, रुकावट पड़ जाती है उस कार्य में। तो उस विघ्न, उस रुकावट को दूर करने के लिए आज हम सभी लोग लेने वाले हैं यहाँ पर शहद। ठीक है, हनी। कितना लेंगे? 1 चम्मच। छोटा चम्मच है तो 2 कर लीजिए, अन्यथा बड़ा चम्मच है 1 चम्मच मात्र। साथ ही में हमें गंगा जल लेना है। कितना लेना है? थोड़ा सा लेना है, 5 से 10 बूंदे बहुत पर्याप्त है आपके उपाय के लिए। शहद ले लिया, गंगा जल ले लिया। अब लेंगे किस में? उपाय है, हम अपनी उस बाधा को दूर करना चाहते हैं, वो उस अड़चन को दूर करना चाहते हैं जिस अड़चन के आने से आपका वो कार्य बाधित हो गया। आपका कार्य होने वाला था लेकिन उस बाधा के आने से आपका वो कार्य रुक गया है। तो क्या करेंगे? तांबे का कलश लेंगे, अपने घर का जो आपने शुद्ध जल लिया उसे डालेंगे, फिर गंगा जल डालेंगे उसी कलश के अंदर, और जो जितना आपने हनी लिया है, शहद लिया, उसे इस कलश में डाल दीजिएगा, और इस चम्मच से आपको इस पूरे जल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जो शहद होता है जब जल में हम डालते हैं ना, वो नीचे जाके तले में बैठ जाता है, वो पूरे जल में मिलता नहीं है। ठीक है मित्रों, मिलाने के बाद में कलश उठाइएगा, शिवालय पहुंच जाइएगा, उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, अगर आप उपाय को अपने घर पे महादेव जी की शिवलिंग पे करना चाहते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर शिवालय में जाके करना चाहते तो वहाँ पहुँच जाइएगा, उत्तर दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन में मुँह करके खड़े हो जाएंगे। हम जो ये मीठा जल लेके आए हैं, ये हम महादेव जी को प्रसन्न करेंगे, अर्थात उनसे निवेदन करेंगे कि आपके जिस कार्य में जो बाधा आ रही हैं, अब कौन सी बाधा आ रही वो तो आप ही जानते हैं, तो आप उन बाधाओं का स्मरण करेंगे, अपना नाम, अपना गोत्र बोलेंगे, महादेव जी का कुंदुक रूप यानी कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको अपना नाम और गोत्र ज़रूर बोलना है, और बोलने के बाद में उन बाधाओं को दूर करने का निवेदन करेंगे महादेव जी से, और निवेदन करने के बाद में जो आप ये जल लेके गए हैं वो महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या करते थे, पूरे कलश का जल हम महादेव जी की शिवलिंग पे ही समर्पित करते। इस बार आपको आरंभ तो महादेव जी की शिवलिंग से करना है, लेकिन अंत आपको जलाधारी पे करना है। यानी कलश को जैसे महादेव जी की शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, उस कलश को धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते जलाधारी पे जल समाप्त होना चाहिए। इस तरीके से आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने का ही मेन नियम है। ठीक है, बाकी उपाय तो आप सब कर लेंगे। अगर जल आपने एक साथ महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दिया, यानी जलाधारी तक आप जल की धार नहीं लेके आए, तो आपका उपाय पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए मैं एक बार नहीं 2 बार आपको बता रही हूँ कि जल आप महादेव जी की शिवलिंग पे चढ़ाना तो स्टार्ट करेंगे, यानी आरंभ करेंगे, और अंत करेंगे जलाधारी पर, यानी धीरे 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 कलश को आप बढ़ाते बढ़ाते जलाधारी तक लाइएगा। और जब जल आप चढ़ा चुके हो तो थोड़ा सा जल अपने हथेली पे लेकर आप उसका आचमन कर दीजिएगा। इससे आपके जीवन में उस कार्य में जो बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो मैंने अपनी तरफ से तीनों उपायों को समझाने का प्रयास किया। जो 51 बार जल चढ़ाने वाला उपाय है, इसे ज़रूर करिएगा। आपके व्यापार में जो परेशानी आई है, धन रुका है, वो परेशानी दूर होगी और आपका व्यापार फिर से चलने लगेगा। ठीक है मित्रों, श्री शिवाय।